अभी हमारा पिछला जो लेक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज से जो स्टार्ट हुआ है आर.एस. अग्रवाल की बुक से, तो उसमें 9 क्वेश्चंस आपके गए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझाने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं इसके आगे और कितने क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन मार्क स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस स्क्वायर रूट 28। तो राइट पक्ष को हम इस पक्ष जैसा बनाएंगे। ये हमारा कम्प्लीटली पूर्ण वर्ग एक संख्या लिखा हुआ है। तो उस चीज़ को देखिए, 8 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 7 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको हम वापस ऐसा बना लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट जाएगा, 7 फ्री प्लस 1 का स्क्वायर। 1 के पावर में कुछ भी हो वो हमेशा 1 रहता, तो ये जुड़कर वापस 8 हो जाएगा। जब इतना हुआ हम स्क्वायर रूट 28 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इस प्रकार से लिख सकते हैं तो ये 2ab जैसा फॉर्म बनाएगा, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले में अगर हम लोग जाएं तो वहाँ के ये पद हमें देखने को मिल रहे हैं। अब चूँकि यहाँ लगा माइनस, तो ये -2ab जैसा फॉर्म बना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab जैसा फॉर्म देखने को मिलेगा। तो -2 तो है, a की जगह पे ये दिख रहा है जो कि यहाँ आ गया, b की जगह पे 1 दिख रहा है जो कि ये दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा बनना है। तो इस प्रकार से आगे लिखेंगे स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 7। 1 को वहाँ पर इंटू में नहीं दिखाया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चाहो तो हम 1 दिखा देते हैं। तो जब इतना हुआ तो अब देखो क्या करेंगे। अब ये हो गया हमारा क्या चीज़, इसके इक्वल में जो कि पहले से चल रहा है स्क्वायर रूट 7 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो देखो क्वेश्चन स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये, मतलब दोनों पक्ष की संख्या हम देख रहे हैं पूर्ण वर्ग हैं, तो वर्ग से वर्ग को आप कैंसिल समझो या तुलना करने से जब ये आधार, देखो ये आधार है, ये घात है, आधार है, ये घात है, तो जब घात सेम होती है तो आधार ज़रूर सेम होते हैं, ये नियम होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये पावर में ये और ये पद आपका बराबर दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। अब चूंकि ये जो नंबर है ये बिल्कुल इसके सेम है, तो इनकी बराबरपन की जो अवस्था है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये दोनों बराबर हैं, बल्कि इसलिए है कि ये नीचे की संख्याएं भी बराबर हैं। तो जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। तो स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क -1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 -1, -1 से -1 कैंसिल, तुलना करने से स्क्वायर रूट के अंदर दोनों संख्या हैं। ठीक है, और ये पूरे पद बराबर चल रहे हैं, तो स्क्वायर रूट की वजह से नहीं, अंदर की ये चीज़ें बराबर हैं। ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे के बराबर हैं। इसलिए तुलना करने से जब सेम साइन के अंदर ये दोनों संख्या हैं तो अंदर वाली चीज़ भी बराबर होती है। या आप चाहो तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल फील करो, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आपको 7 मिल जाएगा। तो ये आपका इसका कौन सा ऑप्शन सही है ये दिखाते हैं इसमें विकल्प, इसमें डी नंबर विकल्प आपका सही है। डी नंबर विकल्प में आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 7 दी गई है। इसी प्रकार से हमारा अगला जो क्वेश्चन उसको देखते हैं। अब देखिए तुम्हारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। तो इस पर तुम्हारा ये चीज़ें देखिए, क्वेश्चन मार्क तुम्हारा यहाँ, इसका मतलब ये है कि इस टोटल की वैल्यू क्या है ऐसा पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये का डिवाइड ऐसे जो चिन्ह है ना, इस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले 32.5 गुणा 450 का मतलब गुना 26%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होना, डिवाइड बाय का मतलब 1/3 होना, या इसी नंबर के बटे में इसका जाना। अब ये नंबर 26/100 है, तो ये भी बटे में जाएगा, तो ये 100 से गुणा करेगा, उससे गुणा नहीं कराना है तो इंटू दिखा कर 1/3 दिखाओ, बस यही होता है।
क्योंकि अभी भी ये इससे गुणा करेगा, ये इससे गुणा करेगा, ठीक है। -74 सॉरी 745.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखते हैं 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 13 हम 26, ठीक है। अब देखिए ये काटने का प्रोसेस कब चलता है, जब संख्याएं तुम्हारी सभी मल्टीप्लाई में दी गई हो। ये संख्या ये संख्या ये संख्या सभी मल्टीप्लाई में थी, तभी ये कट रही, ठीक है। अब देखो इससे हम इसको काट देंगे। अब 3 3 त्रिका 9, ये तुम्हारा इसको काटा 3 बार में गया। तो इस प्रकार से 3 गुणा 13 ये बना 3 39, ये हो गया, और ये हो गया हमारा कितना, वो पहले जितना है 32.5, और ये अपना हो गया 39, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब आगे का जो है ना वो ऐसे उतारते हैं, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतना हो जाने के बाद में अब देखो इसका गुणनफल निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये माइनस कर देंगे, अच्छे से मान आ जाएगा। तो इसका गुणनफल निकालने के लिए थोड़ा हम साइड में काम कर देते हैं, या इसी के नीचे कर देते हैं, बाद में दिखा देंगे। देखो 9 पना 45, 5 4 बचा, 9 दूनी 18, 18 4 22, 22 का 2 रखा, 2 बचा। अब यहाँ पर 9 3 27, 27 और वो 2 29 टोटल रख दिया। अब यहाँ पर ब्लैंक स्पेस देंगे, ठीक है, खाली जगह। और ये 3 5 15, 3 5 15, 1 बचा, 3 दूनी 6, 1 2 7, 3 3 का 9। तो इस प्रकार से हमारा जो भागफल आ रहा है कितना आ रहा है, सॉरी गुणनफल 5 2 7, 5 5 2 7, 7 9 7 16, 1 है तुम्हारा 9 3 12 बन जाएगा टोटल इतना। तो यहाँ पर एक अंक पहले डेसिमल टोटल में जा रहा है, तो यहाँ दे देंगे। तो 1267.5 ये इसका गुणनफल आना चाहिए। बारह सड़सठ तो आप इसी को क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो 1267.5 माइनस ये चीज़ आपका इक्वल में गया, ठीक है। तो अब इतना हो जाने के बाद में हम लोग देखो माइनस करेंगे। 10 डेसिमल के उस तरफ 5 है, डेसिमल के इस तरफ क्या है 5, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर दशमलव उस तरफ 0 हमें देखने को मिल रहा है, और ये 5 तुम्हारा 7 में जाएगा, बचेगा 2। अब ये तुम्हारा 4 दूसरा अंक, मतलब ये पहला ये दूसरा, ठीक है। अब ये 4 इसमें जाएगा, बचेगा 2। अब ये 7 इसमें जाएगा, बचेगा 5। तो ये 5 to 2 डेसिमल पॉइंट 0 इसकी वैल्यू क्या है, वो एक्चुअली में हम इसको डायरेक्टली यही लिख सकते हैं, ठीक है। 522 ऑप्शन नंबर आपका 20 में सही जाएगा। दशमलव बाद कितने भी शून्य दिए उनकी कोई वैल्यू नहीं, आप चाहो तो इसे हटा सकते हो। तो इस प्रकार से 522.0 522 हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये 0.7 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.343 इक्वल टू 0.7 टू दी क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 0.49 टू दी 3, ठीक है। यहाँ टू दी का मतलब की पावर है। चलो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। इंटरोगेटिव साइन देखो तुम्हारा कहाँ है, पावर में है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो ये चीज़ क्या है, 0.7 का स्क्वायर डिवाइड बाई, अब इस टोटल नंबर से डिवाइड होगा, इसको अगर हम नीचे करेंगे तो एक्चुअली ये जो है ना नंबर आपका क्या है 0.7 की पावर 3, 0.7 का होल क्यूब है। इसके पहले 0 लगाओ या ना लगाओ चल जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने ही लिखा। उसके बाद में ये आपका गया क्वेश्चन मार्क में डिवाइड का मतलब बटे में आ जाना, राइट साइड की संख्या को, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको अगर देखें तो ये लिखा है 0.7 का होल स्क्वायर। अब अंदर का नंबर क्या है 0.7 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर जो होगा ना इसके पावर में होगा इस प्रकार से। अब उसकी पावर पहले से ही 3 था, तो वो भी घात ये भी घात, तो घात में घात का गुणा करके ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका एक इक्वेशन बन चुका है। अब इसी में ही हमारा इसका मान निकालना, लेकिन वो कैसे निकलेगा इसे इसको समझ लेना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो बेस सेम होती है तो नीचे वाले की पावर बस ऊपर वाले की पावर में घटा देते हैं, बेस को एक ही बार लिखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जाकर उसमें माइनस हो जाएगा तो 0.7 बेस एक ही रह जाएगा। 2 - 3 का मतलब -1, ठीक है। 2 - 3 की वैल्यू क्या रहेगी, -1। अब ये देखो, अब और घात हमेशा नीचे वाली की ही घात ऊपर वाली की घात में घटती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी देखो बेस सेम है, बेस, ठीक है। तो ये जाके ऊपर घटेगा तो क्वेश्चन मार्क -6 इसका हो जाएगा। तो इक्वल 0.7 टू द क्वेश्चन मार्क -6। तो ऐसा हुआ। अब इतना हो जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये देखो बेस सेम है, 0.7 के पार इतना और इक्वल टू 0.7 के पार इतना। तो जब बेस सेम हो तो घात भी सेम होती हैं। तो जब बेस सेम है तो हमें घात को यहाँ पर बराबर दिखाना पड़ेगा, जो कि है -1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -6। तो इस प्रकार से हमें इसकी वैल्यू निकालें तो -6 इस तरफ आ जाएगा तो वो हो जाएगा +6। और ये -1 इसमें प्लस का एक 1 जो घुसा उसको शून्य कर देगा तो यहाँ पर +5 हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो देखो क्वेश्चन मार्क में मैंने क्या है कि इस चीज़ को इस तरफ उठा के लाए तो 6 - 1 होना चाहिए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो उस तरफ हम क्वेश्चन मार्क दिखाएं या इस तरफ, बात बराबर है। आप लोगों को लग रहा होगा क्वेश्चन मार्क उस तरफ था इस तरफ दिखा दिया, तो वो कुछ लोग समझते होंगे इस चीज़ को, जो नहीं समझते उसके लिए हम बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क वैल्यू 5 जो कि आपका इसमें किसी में भी नहीं दिखाया गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें तुम्हारा 87,878 माइनस 7,878 माइनस 6,666 माइनस 770 माइनस 33 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें ये पूछ रहा है, इसका इस तरफ का जो भी है आपको वो सही सही कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर नेगेटिव नंबर आपको 1 2 3 देखने को मिल रहे हैं, सॉरी 3 नहीं 4, बस पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना है, सभी नेगेटिव नंबर को ऐड करके यहाँ लिखना, पॉजिटिव वाले को ऐसे ही डायरेक्टली उतार लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जब मैंने डायरेक्ट उतारा तो इन सभी को जोड़ने का तरीका, उस तरफ से पहला अंक जोड़ना शुरू कर दो। माइनस ये चिन्ह आपको एक बार देना है, 3 7 3 10 16 और ये 24 का तुम्हारा 4, 2 छूटा उसको दूसरे में तुरंत जोड़ दो तो 5 हो गया, ये 12, ठीक है, 18 25 5। अब बचा 2 को तुरंत तीसरे में जोड़ दो, यहाँ तीसरा है नहीं छोड़ो, यहाँ पर तीसरा है, 2 को जोड़ दो 9 9 6 15 8 23, ठीक है। 23 का 3, 2 याद रखो, 2 को चौथे में जोड़ देना है। अब चौथा यहाँ नहीं छोड़ दो, ठीक है। तो 2 तुम्हारा इसमें जुड़ेगा, 6 2 8, चौथा यहाँ पर 8 7 15। अब यहाँ पर वो हमें क्या करना है, पूरा का पूरा लिख देना है, क्योंकि अब इससे जुड़ने वाला 5वां अंक कहीं है नहीं और इसमें भी 5वां अंक नहीं है। तो इस प्रकार से इक्वल में हमारा क्वेश्चन मार्क जाएगा, ठीक है। 15 354। अब घटाने का काम करते हैं, फर्स्ट डिजिट से घट जाएगा तो यहाँ पर हमें 4 मिल जाएगा और ये तुम्हारा 2 दे रहा है, ये तुम्हारा 5 दे रहा है और ये तुम्हारा 2 दे रहा है, ये हमारा 7 दे रहा है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 72,524। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है ये देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसमें कोई दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब 72,524 तुम्हारा ऑप्शन नंबर इसमें ABCD। एक्चुअली में मैंने क्या किया, ये ई ऑप्शन है आपका, डी नंबर में कुछ दूसरा कुछ दे रखा है, वो हम देखते हैं। इसमें डी नंबर में दिया होगा 13, डी नंबर 72,524, डी नंबर में तुम्हारा दिया है 72,524। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर बना। और ई नंबर है क्या, इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
तो इस प्रकार के देखो ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए तो आपको एक लिस्ट बना के ऊपर नीचे करके ऐसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं जिस प्रकार से मैंने जोड़ा है। यहाँ से तुरंत एक नया फॉर्म मैंने ये निकाला, उसके बाद में आपका आंसर निकाल दिया, बस ऐसे ही काम करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, इसको भी ठीक उसी प्रकार सॉल्व करना। राइट साइड में आपको क्वेश्चन मार्क दिया है तो इसका मतलब है LHS साइड को तुम्हें सॉल्व कर डालना है। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आपको कितने देखने को मिल रहा है, 1 2 3, ठीक है, और ये है नेगेटिव नंबर। तो अब तुम्हें क्या करना, पॉजिटिव नंबर को ऐड कर एक नंबर डायरेक्ट बना देना है। कैसे डायरेक्ट, पहले अंक को हम लोग जोड़ डालते हैं। 7 7 2 9, 7 + 0 + 2 का मतलब 9 आपका यहाँ आ गया। दूसरा 8 2 10, 10 4 14 का 4, बचा 1, उसको तुरंत तीसरे में जोड़ दो। 4 4 4 4 सॉरी 4 4 कह रहे हैं, 4 1 ये 5 हुआ, और 5 6 11 का 1। अब जो 1 बचा उसको चौथे में जोड़ दो। यहाँ पर चौथा है नहीं, उसको छोड़ो, ये चौथा है, इसमें तुम्हें 1 को जोड़ना है तो 5 बनेगा। और यहाँ पर चौथा देखो क्या है, 8, तो 8 5 13, बचा 1 को पाँचवें में जोड़ देना। पाँचवा यहाँ नहीं तो यहाँ पर पाँचवा है, उसमें जोड़ दो, तो इस प्रकार से ई बना। ठीक है, तो यहाँ पर 83 149 आपका बन चुका है। और ये -51 620 ये आपका ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन मार्क। अब फर्स्ट, अब इसको इसमें सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करनी है। पहले को पहले से घटाओ, 0 9 में घटेगा तो आपका 9 ही रह जाएगा, और यहाँ पर 2 गया 4 में तो 2 मिल जाएगा। 6 तुम्हारा 1 में नहीं घट सकता इसीलिए, ठीक है, वो बगल में 1 रख जाएगा तो आपका 11 हो जाएगा, और 11 6 में जाएगा तो मिलेगा 5। यहाँ पर 1 कम हो चुका है जो कि यहाँ से चौथा अंक है, और ये तुम्हारा 1, ये चौथा अंक है तो उसमें घटेगा, हमें 1 दे देगा। ठीक है, चौथे का काम खत्म। पाँचवें के ध्यान देते हैं तो देखो यहाँ पे पाँचवा तुम्हारा, यहाँ पर पाँचवा 5 है और ये 8 है, तो इस प्रकार से हमें 3 मिला। तो 31 529 कुछ इस प्रकार से चीज़ हमें देखने को मिल रही है, चूँकि इसमें यहाँ पर मौजूद है 31 529, अतः क्वेश्चन मार्क तुम्हारा यही सही है। देखिए इसके बाद में तुम्हारा डायरेक्टली दूसरा स्टेप और तुरंत आंसर, ऐसे ही आपको काम करना है। एक लिस्ट बना के ऐसा करके आप जोड़ कर मान निकालोगे, फिर वहाँ रखोगे, फिर काम करोगे घटाने का, तो उससे टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी, कम से कम समय क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो 14 नंबर हो चुका है, अब आपका 15 नंबर दिखाते हैं। 15 नंबर क्या है, तो उसके लिए हम चलो इसको हटा ही देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि 15 नंबर हमारा क्या है। ये नंबर 15, ये भी 15 में कह रहा है 41 72, ठीक है, 41 72 + 553, सॉरी 93 593, और माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3069, ठीक है, 3069 इतना हुआ। और ये ए में चल रहा है तुम्हारा 1666, ठीक है। नंबर बी में तुम्हारा क्या दिया है 1669, और ये 1996 सी में है, ठीक है। और डी में क्या जा रहा है, डी में जा रहा है 1969, ये नंबर है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसके लिए ऑप्शन दिए गए, इंटरोगेटिव साइन पूछ रहा है। हमेशा याद रखना कि जिसका मान पूछा जाता है वो इक्वल में उसी तरफ हो, चाहे एक्स हो चाहे जो हो, वो बाएं तरफ हो सकता है या दाएं तरफ, इसके पहले कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये प्लस का है, तो पॉजिटिव पूछता है हमेशा। यहाँ पर इंटरोगेटिव साइन तुम्हारा नेगेटिव है, इसका मतलब इसको पॉजिटिव बनाना है, तब इसकी एग्जैक्ट में वैल्यू निकलेगी। पॉजिटिव बनाने के लिए इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा, और वो वाला इस तरफ आएगा, वो माइनस में हो जाएगा। तो इस पूरे में माइनस का नंबर सिर्फ यही है, और ये है तुम्हारा पॉजिटिव, और ये तो उस तरफ अपना चला गया है, तो ये पॉजिटिव हो चुका है, बस इसी का मान निकालना है। तो ये माइनस का, ये दोनों पॉजिटिव, तो इन दोनों को पहले फटाक से ऐड करते हैं। ये तुम्हारा पहला अंक 5 हो गया, दूसरा अंक 16 हो गया, एक जो छोड़ा वो तीसरे में जोड़ दो 6,
यहाँ तीसरा 1, तो 6 1 7। अब चौथा है आगे 4, वो उतर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर वो तुम्हारा माइनस का है। अब पहले अंक में इसको घटा लो, और ये तुम्हारे इक्वल में चल रहा है क्वेश्चन मार्क के, ठीक है। 9 इसमें घट नहीं पाएगा, ये बगल में रखो, 1 लेगा बगल में रखेगा तो 15 बन जाएगा, तो 9 6 15, आपका 6 मिल गया। यहाँ से 1 कम हो चुका, दूसरे में ये है 6, ये है 5, तो ये छोटा हो गया, तो ये इससे लेकर 15 बना, और ये गया इसमें क्या 6, तो ये अब आपको 9 दे देगा, ठीक है। चलो इसने इससे एक ले लिया, ये है 6, और ये तीसरा क्या है 0, तो 6 ऐसे ही आ जाएगा। और ये तीसरा क्या है 3, ये है 4, तो 1 मिल गया, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब 1696 यहाँ पर वैल्यू आपकी आ रही है। और 1696 जो है ना, कौन सा ऑप्शन हमारा है ये देख लेते हैं। 1696 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कौन सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर जाएगा, जो कि कैसा है वो दिखाते हैं। 4 टाइम 8 हमारे इसमें दिए गए हैं, प्लस 8 4 8 प्लस 8 4 8 प्लस 8 8, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या दिया है, माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 16 73 37 ये चीज़ प्लस 737, ये चीज़ आपका दे रखा है, ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो किस प्रकार से हैं। ए नंबर में तुम्हारा दिया है क्या चीज़ 1750। बी नंबर में आपका क्या दिया है 1650। सी नंबर में दिया है 1550, ठीक है। डी नंबर में आपका क्या है 1450, और ई नंबर तो तुम्हारा यही है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, जो कि नेगेटिव उस तरफ चला गया, वो पॉजिटिव बन गया, और वो जितना है इस तरफ आएगा। ये दोनों जोड़ेंगे, पॉजिटिव नंबर है तो ये आपके पॉजिटिव रहेंगे उस तरफ, लेकिन इस तरफ आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, और ये अपने पॉजिटिव ही रहेंगे। तो सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। पहला अंक 8 8 16, ये तुम्हारा 24 का 4, 2 जो बचा दूसरे में जोड़ दो तो 10 हो जाएगा। अब ये 10 4 14 8 22, 2 जो बचा उसको तीसरे में जोड़ दो, ये इसमें तीसरा है ना, इसको छोड़ दो। तो अब देखो यहाँ पर 3 आएगा, जो 2 बचा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो 10 हुआ। और यहाँ पर तीसरा 8 18 18 का 8 बचा, 1 चौथे में जोड़ दो, चौथा यहाँ पर है इसमें नहीं, इसको भी छोड़ दिया। और यहाँ पर चौथा है कितना 8, तो यहाँ पर अभी मैं कितना मिला था, शायद 1 मिला था, तो 8 1 ये 9। चलो इतना हुआ। इक्वल में जो संख्या थी उसको हम जोड़कर तुरंत इस तरफ नेगेटिव बना के रखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव जुड़ेगा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इस तरफ आ रहा है, ये उस तरफ गया है, तो पॉजिटिव क्वेश्चन मार्क हो गया है। तो 7 7 14, सबसे पहले देखो माइनस दिया, 7 7 14, 14 का 4 बचा 1, उसको दूसरे में जोड़ देते हैं, ये हो गया 4 4 3 7, इस प्रकार से। अब तीसरा क्या है तुम्हारा, ये 7 3 10 का 0 बचेगा, 1 चौथे में जोड़ देते हैं, तो यहाँ चौथा है नहीं, छोड़ो इसको, इसमें जोड़ो, तो ये होगा बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे ही आपको काम करना है, बड़ा मज़ा आएगा, समय ज़्यादा लगना ही नहीं। 4 से 4 घटाओ 0 हुआ, 7 तुम्हारा इसमें घट नहीं सकता, इससे लेके 12, 7 5 12, ठीक है। अब ये देखो तीसरा 0 है, यहाँ पर 1 निकल चुका, 7 है, ऐसे उतर आएगा, 8 इसमें जाएगा ऐसे, तो 1750। यहाँ पर आपका आंसर कुछ इस प्रकार से आया कि ये 1750 देखने को मिल रहा है, देख लेते हैं। चलो ठीक है, आपका ऑप्शन भी दिया है, कहाँ है 1750 ए नंबर, तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए तुम्हारा अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी सेम उसी प्रकार का है, कोई दिक्कत नहीं। राइट साइड में आपको क्वेश्चन मार्क दिया है जो कि पॉजिटिव है। इसके पहले अगर क्वेश्चन मार्क के जस्ट लेफ्ट में अगर तुम्हारा कोई भी साइन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है, बिल्कुल वही, बस उसी का मान निकालना, उसको यहाँ कुछ नहीं करना है।
लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट तरफ आपको नेगेटिव साइन दिख जाए तो आपको उसको पॉजिटिव बनाने के लिए दूसरी तरफ ले जाना पड़ता है। और अगर वो तुम्हारा पॉजिटिव यहाँ पर प्लस क्वेश्चन मार्क ऐसा दिया होता तो भी तुम्हें उसको नहीं छूना है। बस सेम सारी संख्याओं के साथ में जो प्रोसेस चल रहा है वही चलाते हैं। जैसे देखो वो पॉजिटिव है, मैंने उसको वहीं छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब नेगेटिव होता है तभी उसको दूसरी तरफ भेजते हैं। बाद बाकी हमें यहाँ काम करना है। पॉजिटिव नंबर हमारे 2 हैं, उनको जोड़कर पहले सिंगल नंबर बनाएंगे। नेगेटिव नंबर एक ही है, सिंगल है, उसको डायरेक्ट घटा देंगे। तो देखना यहाँ पर आपका 9 5 क्या हुआ 14 का 4, एक जो है ना दूसरे रंग में जोड़ दो 2, तुम्हारा ये 9 2 11, एक बचा, तीसरे में जोड़ दो 4 4 5 4 5 कितना हो जाएगा 9, और ये चौथा 8 2 10 -56 58 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहला पहले में घटेगा, ये इसमें नहीं घट पाएगा, ये इससे लेगा, ठीक है। तो 14 8 6 14 तुम्हारे यहाँ पर 6 देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर शून्य हो चुका है और ये है 5, तो ये इससे लेगा तो 10 10 में गया 5 5 मिल गया। तीसरा क्या 6, यहाँ पर तीसरा क्या है 9, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें 3 मिल जाएगा। और यहाँ पर चौथा क्या है 5, और यहाँ पर चौथा क्या है वो तो हमारा 10 है, ठीक। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर 5 मिल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया 53 56। अगर इसको देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जो इसमें आंसर है वो क्या होना चाहिए, ये देखते हैं। 53 56, यहाँ पर 52 56 शायद आ रहा है। थोड़ा एक बार चेक कर लेते कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया हुआ है, घटाने में मिस्टेक हुआ है। 8 ये तुम्हारा 14 था, 8 6 14, ठीक है। तो ये चलो ठीक है, यहाँ से लिया 0 बचा। ये दूसरा यहाँ पर 10 5 बचेगा, ये भी ठीक है। उसके बाद में तीसरा है 6 हमारा। इसमें अगर हम घटाएंगे तो एक्चुअली इसमें एक कम हो चुका था, ये है 8, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए 52 56। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है 52 56 का तो कोई दिख नहीं रहा है। तो 17 52 56 कोई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ई नंबर ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। ये हो गया इसका जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। तो 18 में आपका 38 95, ठीक है, -15 63, 38 95 -15 63 प्लस 1089 इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क। इसमें आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या है। 18 नंबर 33 21, नंबर बी में आपका दिया है 35 27, नंबर सी में आपका दिया है 33 29, नंबर डी में दिया है 34 29, नंबर बी आपका ये है, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं और हम 33 की 35 27, ठीक है। यहाँ पर 33 29 34 29, हाँ ठीक चल रहा है। चलो अब देखिए 18 नंबर है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। इंटेरोगेटिव साइन तुम्हारा पॉजिटिव दिख रहा है, उसको तुम्हें यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो पॉजिटिव 2 नंबर है, तो इनको हम क्या करेंगे जोड़ डालेंगे, और नेगेटिव नंबर 1 है उसको बाद में घटा लेंगे। तो पहला 9 5 14 का 4 एक जो है दूसरे में जोड़ दो, 9 हो गया, 9 9 18 बचा, एक जो है तीसरे में जोड़ दो, तो यहाँ पर 1 हुआ, और तीसरा यहाँ पर तुम्हारा क्या है 8, तो ये हो गया 9। अभी चौथे से जोड़ दो, तो इस प्रकार से ये हो गया। तो 49 84 -15 63 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पहले को पहले से घटा देना। 1 मिल जाएगा, 6 तुम्हारा इसमें जाएगा, 2 मिल जाएगा, 5 तुम्हारा इसमें जाएगा, 4 मिल जाएगा, 1 तुम्हारा उसमें जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। 34 21, यहाँ पर 34 21 तुम्हारा क्या है भाई, 34 21 इसमें तो कुछ भी नहीं दिया गया है। 34 21 तुम्हारा 58 80, 34 21 जब इसमें कुछ नहीं है तो ऑप्शन तुम्हारा इसका भी चला जाएगा ई, क्योंकि लगातार क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर ई ही गया, ऑप्शन नंबर ई सही है, ठीक है। यह कोई क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19 है, जो वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क तुम्हारा नेगेटिव यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कहीं पर भी दिखे नेगेटिव तो आपको क्या करना है, इक्वल के दूसरी ओर भगा देना। ये इस तरफ उस तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो गया, अपने दिमाग में फील करो। और पॉजिटिव नंबर ये सारे हैं,
वो सारे पॉजिटिव नंबर है भाई, जब वो इस तरफ आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो नेगेटिव होने से पहले ही हम उनको वहीं जोड़ डालते हैं और इनको यहीं जोड़ के यहीं उतार लेते हैं, और ये नेगेटिव क्वेश्चन मार्क तुम्हारा उस तरफ चला गया ऐसा भी फील कर लेते हैं, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, ये उस तरफ चला गया और इसको उस तरफ उठा के ले आओ, माइनस कर देना है। तो सबसे पहले हम देखो इनको ऐड करके डायरेक्टली इसका मान रखते हैं। 6 5 11 और 1 ये तुम्हारा 13, सॉरी 2 13, 3 बचा 1, ठीक है। हाँ, दूसरे में जोड़ दो 4 4 4 8 8 4 12 2 1, तीसरे में जोड़ दो 8 8 3 11 11 9 20, 0 रख दिया, 2 बचा, चौथे में जोड़ दो 3, यहाँ पर चौथा 5 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 3 8 इतना हो जाने के बाद में अब देखो वो नंबर तुम्हारा जोड़कर इस तरफ रखेंगे, वो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे तो पॉजिटिव हमें योगफल मिलेगा, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। वो योगफल क्या है, 8 2 10 0 1, दूसरे में जोड़ दिया 10 10 8 18 8, तीसरे में जोड़ दिया 1 10 10 5 15 का 5, चौथे में जोड़ देते, वहाँ है नहीं यहाँ चौथा, तो इसमें हमने 5 कर दिया। क्वेश्चन मार्क तुम्हारा ऐसे आ गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तुम्हारा पहला पहले में 0 3 में गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 8 तुम्हारा इसमें जाएगा, इसके पास नहीं तो ये इससे लेगा, इसके पास खुद नहीं तो इससे लेगा, तब ये जब ये इसको 1 देगा 10 बनेगा, उसमें से 1 इसको दे देगा तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 में गया 8 तो 8 4 12 आपका हो गया, ठीक है। जैसे ही 8 4 12 हुआ तो तुम्हारा 9 में जाएगा 5, तो यहाँ से 4 देखने को मिल जाएगा, इससे 1 निकल चुका, तो तुम्हारा क्या है 7, 5 गया 2। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आपका ये क्या मिल गया 24 43। तो 24 43 जो हमें मिल रहा है वो कौन सा ऑप्शन है ये देख लेते हैं। 19 का 24 43 19 का ई, इसमें भी आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। 80 63 55 80, यहाँ पर सब हमारा गलत चला गया है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है एकदम, ठीक है। वो कैसी हुई है थोड़ा देख लेते हैं। 6 5 11 6 5 11 2 तुम्हारा 13 13 का 3 1 4 4 8 8 6 14, सॉरी 8 6 14 के दिया 8 8 16, यहाँ पर 16 बना था, ठीक है। अब तुम्हारा सब ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये तुम्हारा 3 हुआ, ये तो यहाँ से 16 8 8 16, यहाँ से ये ले गए तो 16 बनेगा, 8 8 16 8 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 9 है, ये तुम्हारा गया 9 में 5 गया तो 4, यहाँ से निकल चुका है 5 2 7। 24 83 आंसर होना चाहिए 24 83, जो कि इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, उसमें देखते हैं क्या है। तो 20 नंबर में तुम्हारा 136 इंटू 12 गुणा 8 बराबर आपको क्वेश्चन, यहाँ पर आपके ऑप्शन जो दिए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। 120 66 नंबर बी, 120 66 नंबर बी, 130 और ये आपका 64, 130 64 130 66 और 130 46, ठीक है। उसके बाद में ये नंबर जो है आपका वो यही चीज़ चल रहा है, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका मान क्या आएगा। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। तो 12 8 96, तो 136 गुणा 96, 6 36 बचा 3, 6 18 3 21 बचा 2, 6 कम 6 2 8, 9 का 54 4, 9 3 27 जो बचा 5 उसको इसमें जोड़ देते हैं, 7 5 12 32 हो गया, ठीक है। बचा 3, 9 का 9 3 12, आपका ये जाएगा 6 5। देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, ठीक है चलो इसको 6 5, ये तुम्हारा 4 1 5 और ये 8 और 2 10, एक तुम्हारा यहाँ पर 3 13, 130 56। तो यहाँ पर 130 56 तुम्हारा 20 नंबर का मान आ रहा है। 130 56 कहाँ है ये देख लेते हैं यार। 130 56 तो इसमें कहीं नहीं है, तो ये भी तुम्हारा ऑप्शन ही जाएगा क्या। 20 नंबर 130 56 कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर ई आपका
इसका भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर इंटू के साइन जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सभी का मल्टीप्लाई करना है और इंटरोगेटिव साइन हमारा पॉजिटिव, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव साइन हमारा यहीं पर रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले 9 8 जो तुम्हारा, तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क यहीं दिखाना है, ये गुणा के नंबर ये दोनों बटे में डाल देना, ठीक है। तो 30 30 30 बटे में तुम्हारा 518 गुणा 9। अब अगर हम देखा जाए तो इन सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, जो कि योगफल 9 है, तो 9 से ज़रूर कटेगा, तो ये तुम्हारा 9 से काटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो 9 3 27, 9 3 27 बचा क्या 3, और ये हो जाएगा 33। तो नचो के 36 ज़्यादा जा रहा है, तो 9 3 27, तो इस प्रकार से हमें 6 मिल जाएगा। और फिर तुम्हारे ये से 6 और ये तुम्हारा 60 हो जाएगा। 9 63 ज़्यादा जा रहा है, 9 6 54, बचा के यहाँ पर 6, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 अब उसमें ले लेंगे, तो 9 63 0 तुम्हारा वैसे ही है, 518 नीचे मिल जाएगा। तो 336 और 70 इतना भागफल आया इन दोनों का, ठीक है। इससे डिवाइड करने के बाद बटे में 518। अब इसको देखते हैं ये तुम्हारा कैसे क्या होगा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ये तुम्हारा 3367 ऐसे जा रहा है, ये 500 है, तो 5 6 का 30, 30 हमें वहाँ से मिल सकता है। तो 6 टाइम से अगर हम 6 टाइम में देखा जाए तो ये तुम्हारा कटेगा जाके काफ़ी कुछ। 518 से 6 टाइम में ये तुम्हारा चला गया, तो कितना मिलेगा, 5 6 का 30 तुम्हारा 3000, 18 6 का 108, तो 31 0 इतना, और ऊपर हमारा केस में घटना था 33 67 में। घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, 17 में गया 8, 9 8 17, तो यहाँ से 9 मिल जाएगा। बचा ये तुम्हारा 5 0 जाएगा, 5 बचेगा, 1 जाएगा, इसमें 2 मिल गया, ये पूरा कैंसिल। तो 200 इतना हुआ। 518 से ये डिवाइड नहीं होगा, अगला 0 भी उतार लेंगे, तो तुम्हारा ये हो जाएगा 25 90। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 55 2500, 18 5 90, 5 बार में तुम्हारा ये पूरा चला गया। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई है वो हमें 65 देखने को मिल रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब हम लास्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद शायद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर आगे के क्वेश्चन तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख सकेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तुम्हारा नेगेटिव है, इसको इस तरफ ले गए पॉजिटिव बना दिया, और वो इस तरफ हमारा आएगा नेगेटिव होकर। उससे पहले इस तरफ हमारे जो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स है उनको जोड़ लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको जोड़ेंगे, ये नेगेटिव है, और वो इस तरफ आएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इन तीनों नेगेटिव को हमें जोड़कर यहाँ फिर माइनस करके लिख देना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव जोड़ते हैं, तुम्हारा ये 0 और 6 तुम्हारा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। दूसरा अंक 5 2 5 7, तीसरा अंक 5 आएगी 6। भाई चौथा अंक तो यहाँ पर है नहीं, तो डायरेक्ट हम 74 को ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। माइनस दिया, अब ये देखो माइनस माइनस, और ये भी तुम्हारा माइनस का नंबर है, ठीक है। तो चलो पहला सभी को जोड़ देते हैं। 4 0 4 तुम्हारे ये 5, थोड़ा इस तरफ जगह छोड़ते हैं, 5 हो गया, ठीक है। कितनी जगह छोड़ेंगे, सबसे बड़ी जो संख्या है 5 अंकों की यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बन रही है, उसी हिसाब से जगह छोड़ देंगे। तुम्हारा पहले अंक से हो गया काम खत्म। उसके बाद में दूसरा अंक, तो 9 और 4 5 9 2 11, ठीक है। 9 2 11 2 तुम्हारा 13 का 3, एक बचा, एक को हम तीसरे में जोड़ेंगे, तीसरा है तुम्हारा 8 9, अब यहाँ पर तीसरा है नहीं, छोड़ दो, यहाँ पर तीसरा है 9 3 12, तो 12 का तुम्हारा 2 रख दिया, एक बचा, उसको चौथे में जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो चौथा तुम्हारा क्या है, ये चीज़ 9, तो 9, ठीक है, इक्वल टू आपको क्वेश्चन मार्क चल रहा है, इतना हो गया। हम एक बार यहाँ पर योगफल को देख लेते हैं, ये माइनस वाला, ठीक है। 4 के तुम्हारा 5 आ गया, और 9 2 क्या 9 4 13 3 1 9, ठीक है। 9 3 12 2 1, ठीक है। एक जो बचा था, अब यहाँ पर चौथा तो दोबारा है नहीं, जो एक बचा था इसमें जुड़ेगा, तो 70 हो जाएगा। ये थोड़ा मिस्टेक लग रहा था, 70 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से
70,235 ये चीज़ हमारा बनना, ये इसमें माइनस हो जाएगा तो 5 तुम्हारा इसमें क्या 1 बचा, ये तुम्हारा दूसरा इसमें घटाएंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। ये इस प्रकार से इसमें जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये तीनों तुम्हारा ये दे दिया, अब 0 इसमें घटेगा तो 4 मिल जाएगा। 7 से 7 तुम्हारा खल्लास, तो 44 41 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।